में राजस्व पुलिस व्यवस्था 6 माह के भीतर समाप्त करने से संबंधित 2018 के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार की हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया है कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने की शुरुआत कर दी गई है। सरकार के इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है और 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गढ़वाल के सुंदरलाल की आपराधिक अपील और 2010 में गढ़वाल के ही सुनील सिंह रावत की ओर से इस संबंध में दाखिल पत्र जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 6 माह में समाप्त करने का अहम आदेश पारित किया था। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राजस्व पुलिस को समाप्त करने का, वो जो व्यवस्था है उसे समाप्त करने का, क्या उसको लेकर जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए हाई कोर्ट का जो 2018 का जो फैसला था हाई कोर्ट उत्तराखंड का, उसी फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अहम फैसला उत्तराखंड के लिए दिया है, जिसमें राजस्व क्षेत्र में पड़ने वाला जो भी मामले थे जो राजस्व पुलिस को सौंपे जाते थे उनको जो है नागरिक पुलिस को सौंपा जाएगा, यानी उनकी जांच भी नागरिक पुलिस जो है वो अब करेगी। तो इसको लेकर के ड्राफ्ट भी क्योंकि तैयार हो चुके थे, पूरी तैयारी जो है राज्य सरकार की थी। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अंकिता हत्याकांड के बाद जो चर्चाएं थी वो बहुत तेज हो गई थी। हालांकि इससे पहले साल 2018 में ही इसके लिए याचिका जो है हाईकोर्ट में दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए 6 माह के भीतर इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भी कहा था। लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई लगातार होती रही और जो भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई उस पर जो है एक अहम फैसला कल जो है वो आया है और जिसमें कहा गया है कि जो राजस्व पुलिस है उसके अधिकार जो है उनको कम किया जाए, यानी जो नागरिक पुलिस के हिस्से में जो भी कार्य आता है, जो आईपीसी से जुड़े जो भी मामले आते हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से पुलिस को जो है सौंप दिया जाए। इसके साथ ही ये पूरा जो मामला है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद दोबारा से एक बार फिर जो है सुर्खियों में आया था कि राजस्व पुलिस को आखिर पूरी जिम्मेदारी इस तरह से क्यों दी जाती है और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो जाहिर है कि राज्य सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया होगा या अभी कुछ दिन पहले से जो बातें लगातार निकल कर आ रही हैं उन पर जल्द ही अमल होगा और जल्द ही चरणबद्ध तरीके से जो है राज्य में राजस्व पुलिस के जो उनकी जो ताकत थी उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और सरकार की तरफ से जो विशेष याचिकाएं दायर की गई थी उनमें क्या कहा गया था? सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा था जिस पर ये फैसला अब आया है? जी दिव्या, देखिए जो सरकार से, क्योंकि सरकार को इसमें जवाब देना था, सरकार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने क्या हलफनामा जो है वो दायर किया होगा। तो सरकार की तरफ से दरअसल लगातार ये बात कही जा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमने जो अंकिता हत्याकांड है या उससे पहले भी कुछ ऐसी मामले सामने आए हैं जिसमें राजस्व पुलिस की जो अधिकार हैं उस पर लगातार सवाल उठे। राज्य सरकार ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि जो नागरिक पुलिस के यानी आईपीसी से जुड़े जो भी मामले अगर कोई भी आते हैं तो उसमें जो है राजस्व पुलिस को इंटरफेयर ना करके सीधा नागरिक पुलिस को स्थानांतरित करने पर राज्य सरकार की भी मंशा है और राज्य सरकार भी इस पर जोर दे रही है। उसी राज्य सरकार के जो जवाब था उसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा है और राज्य सरकार ने क्योंकि ये भी कहा था कि हम इस प्रणाली को जो है चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे। सबसे पहले जो है जो थाने चौके आते हैं उनके आसपास के क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जबकि बाहरी जो क्षेत्र हैं धीरे धीरे उनको भी सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा जो नागरिक सुरक्षा है उनसे जुड़ा ये मुद्दा है और कई बार ये देखने को मिला है कि राजस्व पुलिस जो है
अगर कोई भी मामला उनके अधिकार क्षेत्र में जाता है तो उसमें जो है काफ़ी डिले होता है और जो उनकी तकनीक है वो भी पुलिस से कहीं अलग होती है। तो उस तरह के मामले अगर नागरिक पुलिस सीधे तौर पर अगर उनको देखेगी, उनको हैंडल करेगी, उनको उनकी जांच करेगी, तो जाहिर है कि जो शिकायत करता है या पीड़ित पक्ष है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें सहयोग मिलेगा और जल्द ही उनको न्याय मिलने की भी उम्मीद होगी। तो यही इन्हीं तथ्यों के आधार पर जो है राज्य सरकार भी काम करेगी। आने वाले कुछ समय में जो राजस्व पुलिस है उसके अधिकारों को बहुत कम करते हुए, यानी जो तहसील के जो अधिकार होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े जो विवाद होते हैं, केवल उन्हीं मामलों की वो देखरेख कर सकेंगे और उसके अलावा जो भी उनकी परिधि में जो पहले नागरिक सुरक्षा के जो केस आते थे उनको जो है सीधे तौर पर पुलिस को जो है स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, और जब ये राजस्व पुलिस की व्यवस्था जो है वो समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं तो अब सिविल जो केसेस हैं वो नॉर्मल पुलिस के पास जाएंगे। किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था स्थापित की जाएगी, क्योंकि चौकियां बनाने की बात यहाँ पर की गई थी जब अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो अब सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले पर? देखिए दिव्या, ये जो क्योंकि जैसे जैसे ये जो अधिकार हैं जो कम किए जाएंगे राजस्व पुलिस के, उसमें सबसे पहले जो है जो थाने चौकी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो भी राजस्व पुलिस के कार्य क्षेत्र में आते हैं उनको सबसे पहले थाने चौकी से अटैच किया जाएगा। उसके ठीक बाद क्योंकि नए पुलिस चौकी, नए थाने बनाने का भी इसमें प्रोविज़न तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने इसकी पहल भी कर दी है। तो जाहिर है कि वो थाने चौकियों जो है उनको भी धीरे धीरे बनाया जाएगा और जो बाहरी क्षेत्र हैं उनको भी धीरे धीरे जो है इन थाने चौकी से जोड़ दिया जाएगा। सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो थाने चौकियों के आसपास के फिलहाल जो क्षेत्र हैं उन तक तो ये सीधे तौर पर शुरुआती चरण में ही उन तक ये मदद जो है वो पहुंच जाएगी, यानी वो लोग इस प्रणाली से जुड़ जाएंगे। लेकिन जो भीतरी जो क्षेत्र हैं जिनको बाद में इस थाने नई थाने चौकियां हैं वो खुलेंगी, उसके बाद उनको जोड़ा जाएगा। तो लोगों तक जो है उन नई चौकियों पर भी जो अधिकार क्षेत्र है लोगों को काफ़ी आसानी होगी कि वो नई चौकियों में जाएं और अपने जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं इससे दर्ज कराएं। लाभ इससे ये होगा कि जो चक्कर थाने जो तहसील के उन लोगों को काटने पड़ते थे वो नहीं काटने पड़ेंगे। उनके जो पहुंच में ही नई थाने चौकियां होंगी, कोई भी विवाद होगा जल्द से जल्द वो सुलझ जाएगा। और जाहिर है कि क्योंकि राजस्व पुलिस के साथ साथ बहुत सारा राजस्व पुलिस के पास बर्डन होता था, ज़्यादातर जो केस थे उनके पास ज़मीन विवाद के केस होते थे या और भी कई काम ऐसे होते थे जो ज़मीन से जुड़े होते थे। तो उसके अलावा जो नागरिक पुलिस है, क्योंकि नागरिक पुलिस जो है सीधे तौर पर ऐसे केसों की जांच करती है जो नागरिक सुरक्षा से जुड़े हैं, जो आईपीसी में दर्ज हैं। तो उन केसों की अगर जांच नागरिक पुलिस ही सीधे तौर पर करेगी तो जाहिर है इसका जो लाभ है वो आम आदमी को जरूर मिलता है। जी दिव्या। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और